पूरी इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ एक ही मेन बेसिक स्ट्रक्चर पर बनी हुई है, और वो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सब्जेक्ट का कंसेप्ट हम आपको क्लियर करा चुके। आज हम लोग कंसेप्ट क्लियर कराएंगे वर्ब का। तो हम लोग आज देखेंगे कि वर्ब क्या होता है, सेंटेंस के अंदर वर्ब की हैसियत क्या है, वर्ब का फंक्शन क्या है, वर्ब का मीनिंग क्या है। आप देखें मीनिंग क्या है वर्ब का। सेंटेंस में जिन वर्ड्स, अल्फाज और शब्दों से काम का करना या होना पता चले, उसे ही या उन्हें ही वर्ब कहते हैं। सेंटेंस के अंदर जिन अल्फाज से काम का करना या होना पता चलेगा, वही अल्फाज वर्ब है सेंटेंस के। वर्ब का मतलब होता है काम, यानी एक्शन। तो काम का करना और काम का होना, ये दोनों वर्ब है। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर जिन अल्फाज से काम का करना पता चले और काम का होना पता चले, उन्हीं अल्फाज को आप वर्ब की तरह आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए, वर्ब के एग्जांपल्स क्या है, फिर सेंटेंस के अंदर वर्ब के एग्जांपल्स हम आपको देंगे। जैसे खाना, पीना, रहना, बोलना, लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, दौड़ना, सुनना, देखना, बात करना, दौड़ करना, पढ़ाना, लिखना, etc. These all are, ये सब के सब काम हैं। आप सुन रहे हैं, ये एक काम है। हम बोल रहे हैं, ये एक काम है। मोबाइल चल रहा है, ये एक काम है। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ये एक काम है। Isn't it? तो वो तमाम अल्फाज जिनसे काम का करना और होना पता चलेगा, उनको वर्ब कहते हैं। सेंटेंस के अंदर वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए, पहले हिंदी में सेंटेंस हम आपको बताते हैं, फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताएंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। पहला सेंटेंस है, मैं लिखता हूं। तो वर्ब क्या है? लिखता हूं। दूसरा सेंटेंस है, मैंने पत्र लिखा। वर्ब क्या है? लिखा। तीसरा सेंटेंस, मैं पत्र लिखूंगा। वर्ब क्या है? लिखूंगा। चौथा सेंटेंस, मैं पत्र लिख रहा हूं। वर्ब क्या है? लिख रहा हूं। अगला सेंटेंस, मैं पत्र लिख रहा था। वर्ब क्या है? लिख रहा था। और अगला सेंटेंस, मैं पत्र लिख सकता हूं। वर्ब क्या है? लिख सकता हूं। जिन अल्फाज से काम का करना या होना पता चलेगा, उन्हीं अल्फाज को वर्ब कहते हैं, वर्ब कहते हैं। Isn't it? आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अब आप इसको चेक कर लीजिए। पहला सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर। वर्ब क्या है? राइट। राइट मतलब लिखना। आई रोट अ लेटर। वर्ब क्या है? रोट। आई विल राइट अ लेटर। वर्ब क्या है? विल राइट। आई एम राइटिंग अ लेटर। वर्ब क्या है? एम राइटिंग। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। वर्ब क्या है? वॉज राइटिंग। आई कैन राइट अ लेटर। वर्ब क्या है? कैन राइट। Isn't it? उसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप इसी तरीके से 10 सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि वर्ब उसके अंदर क्या है। Isn't it? एक लफ्ज का वर्ब हो सकता है और एक लफ्ज से ज्यादा के वर्ब्स हो सकते हैं, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। आई विल राइट, दो अल्फाज हैं। आई एम राइटिंग, दो लफ्ज हैं। आई वॉज राइटिंग, दो, यहां भी दो। आई कैन राइट, यहां भी दो है। इससे ज्यादा भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। तो हमने अभी आपको बताया, सेंटेंस के अंदर जिन अल्फाज से काम का करना और काम का होना पता चले, उसी को कहते हैं वर्ब। उन्हीं अल्फाज को वर्ब कहते हैं। Isn't it? कुछ और प्रैक्टिस कर लीजिए आप। जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं, वर्ब आइडेंटिफाई कीजिए।
देख रहे हैं, ये वर्ब है आपका। हम आपको पढ़ा रहे हैं, वर्ब क्या है? पढ़ा रहे हैं, ये वर्ब है। मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहा है, वर्ब क्या है? कर रहा है। अब सेंटेंस को इस तरीके से अगर आप बोलिए मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा है, तो वर्ब क्या है? रिकॉर्ड कर रहा है, isn't it? क्लास कंप्लीट हो चुका, वर्ब क्या है? कंप्लीट हो चुका। मैंने पढ़ा दिया, वर्ब क्या है? पढ़ा दिया। आपने पढ़ लिया, वर्ब क्या है? पढ़ लिया, isn't it? हम पढ़ाना चाहते हैं, वर्ब क्या है? पढ़ाना चाहते हैं। इसके अंदर इस तरह के जब सेंटेंस बनेंगे और इस तरह का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको स्ट्रक्चर इसका पर्टिकुलरली बता दिया जाएगा। यहां पे सिर्फ आप ये पहचानिए कि ये वर्ब है, isn't it? अभी आपने देखा कि ये सारे डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस हैं, ये सब के सब अलग अलग तरह के सेंटेंस लग रहे हैं ना, लेकिन हमने आपको शुरू में जो बताया कि सारे सेंटेंसेस एक ही स्ट्रक्चर पे बेस्ड हैं, उसको भी अगर आप चेक कीजिए तो अभी आप पहचान लीजिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, isn't it? दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, हर सेंटेंस के अंदर मेन सेंटेंस, हर सेंटेंस के अंदर मेन कंपोनेंट्स यही तीन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है, जो हम पहले क्लैरिफाई कर चुके कि अभी आप सिर्फ यही तीन कंपोनेंट जाने, ये आपकी प्रोग्रेस के लिए बेहतर है। अब मेरे ख्याल से हमने इतने कम और चंद मिनट्स में आपको वर्ब का कंसेप्ट क्लियर करा दिया है, isn't it? दुनिया का कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं, अभी जॉब एप्लीकेंट हैं, या कंपनी में एम्प्लॉय हो चुके हैं, या एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं, या मैनेजरियल लेवल पे पहुंच चुके हैं, या अपना बिजनेस करते हैं, या आप एजुकेटर हैं, या किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, आप डेली अपने प्रोफेशन में जिन जिन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, इनफॉर्मल सिचुएशन में और फॉर्मल सिचुएशन में, तो मेनली फॉर्मल सिचुएशंस की बात कीजिए, जिन जिन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की आप इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, जितने भी सेंटेंसेस आप इस्तेमाल करेंगे, वो सारे सेंटेंसेस इसी स्ट्रक्चर पे बने हुए हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, isn't it? हालांकि आप यहां पे देख रहे हैं कि ये सब का सब तो सर अलग अलग सेंटेंस है, तो इसका मेन बेस वही है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हैं। क्या चेंजेस हैं वो नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे, वो स्ट्रक्चर्स हम आपको बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ वर्ब। तो हमने आपको वर्ब के बारे में बताया, सेंटेंस के अंदर वो अल्फाज जिनसे काम का करना और होना पता चले, वही वर्ब है, isn't it? अब एक टॉपिक वर्ब में एक स्टेप आगे बढ़ जाइए। हालांकि वर्ब पढ़ने में, सीखने में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि हर स्टूडेंट को एक एक सेशन में उनका मेजरेबल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हम दे पाएँ। तो जिस तरीके से कल हमने सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर कर दिया और आज हमने वर्ब का कंसेप्ट क्लियर कर दिया, तो इतने कम मिनट्स में आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे हमने 6 सेंटेंस और बोल करके कुछ और 10 सेंटेंस इन टोटल हम लोगों ने अभी प्रैक्टिस किया, उसी तरीके से आप 20 सेंटेंसेस लिखिए, करेक्ट सेंटेंस, 20 सेंटेंसेस जो आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, अपने प्रोफेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस लिख करके फिर आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए। पिछले सेशन के लिए आइडेंटिफाई कीजिए सब्जेक्ट क्या है, और आज के सेशन के लिए आप अंडरलाइन करके बताइए कि वर्ब क्या है। जिस तरीके से आपने यहां पे देखा कि हमने बोर्ड पे बताया, अंडरलाइन करके वर्ब को आइडेंटिफाई किया और सब अंडरलाइन करके बताया। आपका टास्क यह है कि 20 सेंटेंसेस बनाएं और 20 सेंटेंसेस बना करके आप वर्ब्स को आइडेंटिफाई करें, isn't it? एक स्टेप अब आगे बढ़िए, टाइप ऑफ वर्ब। इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझ जाइए।
आज ही इसी सेशन में और चंद मिनट्स में ही आप इस बात को भी सीख जाएंगे। हम आपको इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सिखा देंगे। दुनिया में हमारी जुबान, अंग्रेजी जुबान जो अभी पढ़ रहे हैं, इसमें जितने भी वर्ब्स हैं, सारे वर्ब्स के 5 फॉर्म होते हैं। सारे वर्ब्स के 5 फॉर्म होते हैं। जो भी वर्ब है वो 5 तरह का है। जैसे प्ले 5 तरह का है, वर्क 5 तरह का है, जंप, रीच, अराइव, कम, गो, रीड, राइट, स्पीक, हियर, सी, लुक, etc, isn't it? इन न्यूमरस वर्ड्स की लिस्ट आप बना सकते हैं। सैकड़ों और हजारों वर्ड्स की आप लिस्ट बना सकते हैं। सैकड़ों, कई सौ वर्ब्स की आप लिस्ट बना सकते हैं। जितनी भी आपकी डिक्शनरी में वर्ब्स हैं, उन तमाम वर्ब्स में क्या होगा, वो सारे वर्ब्स 5 तरह के हैं। ठीक है, वो क्या क्या है अभी हम आपको उनका करेक्ट नाम भी बता देते हैं और उनका कोड वर्ड, या आप ये कहिए कि आसानी से समझने के लिए जो राइज है ट्रेडिशनली के उसको एब्रीविएशन आप कह सकते हैं। एब्रीविएशन में हम लोग उसको भी जान लेंगे। तो पहले आप आमतौर पे जो ट्रेडिशन, जो तरीका राइज है वो क्या है, वर्ब का 5 फॉर्म होता है। क्या क्या? V1, V2, V3, V4, V5। ये तो बहुत आसान है। V1, V2, V3, V4, V5। हर वर्ब के यही 5 फॉर्म्स होते हैं। इनका असली नाम क्या है आप देख ले। V1 दरअसल ये प्रेजेंट है, V2 पास्ट है, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 वर्ब सिंगुलर। तो असल नाम क्या है? प्रेजेंट पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब सिंगुलर। आप लोग आमतौर पे आसानी से याद क्या रख सकते हैं? ओरिजिनल नाम को याद रखिए और आसानी के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है? V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, तो अब आप कुछ एग्जांपल्स देख लें। एक वर्ड चुनिए। वर्ड हमने चुना, वर्ब हम लोगों ने एक चुना, प्ले। प्ले मतलब खेलना। प्ले का V2 क्या होगा? आप इसमें ED लगा दें। ED आपने लगा दिया तो आसानी से V2 बन जाएगा, isn't it? तो V2 प्लेड। V3 में भी यही ED आपने लगाया, प्लेड। और V4 में ING लगाएंगे, isn't it? ING आप लगा देंगे तो ये प्ले में ING आपने लगा दिया, प्लेइंग। और V5 में S या ES लगाते हैं तो ये है ये हो जाता है प्लेस, isn't it? V2 में आप क्या लगाते हैं? यहां पे हम लिख देते हैं। V2 में आपने ED लगा दिया तो ये V2 बन जाएगा, यानी पास्ट बन गया। और V3 में भी आप ED लगा देंगे, ये बहुत आसान है। V2 कैसे बनेगा? इसमें क्या किया? ED आपने जोड़ दिया। और V3 में भी ED आपने जोड़ दिया। और V4 में आपने क्या किया? आपने ING जोड़ दिया। और V5 में S या ES आपने जोड़ दिया, isn't it? तो प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग, वर्क्स। जंप, जंप्ड, जंप्ड, जंपिंग, जंप्स। रीच, रीच्ड, रीच्ड, रीचिंग, रीचेस। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, अराइविंग, अराइव्स, isn't it? इसका मीनिंग क्या है? यहां पे हमने मीनिंग लिखा भी है कुछ अल्फाज का। जंप मतलब कूदना या उछलना। इसका पास्ट टेंस जंप्ड, कूदा। जंप्ड, कूद चुका। जंपिंग, कूद रहा। जंप्स, कूदता है। रीच मतलब पहुंचना। इसका पास्ट क्या होगा? रीच्ड, पहुंचा। रीच्ड, V3 भी रीच्ड, सेम स्पेलिंग है। क्यों?
क्योंकि V2 में भी ED लगाने से V2 बन जा रहा है और V3 बनाने में ED लगाने से V3 बन जा रहा है, यानी कि स्पेलिंग में कोई फर्क नहीं है। तो रीच्ड पहुंचा, रीच्ड पहुंच चुका, रीचिंग पहुंच रहा, रीचेस पहुंचता है, अराइव मतलब भी होता है पहुंचना, अराइव पहुंचना, अराइव्ड पहुंचा, अराइव्ड पहुंच चुका, अराइविंग पहुंच रहा, अराइव्स पहुंचता है। दीज आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। हर वर्ब के ये 5 फॉर्म होते हैं। ये अभी जितने वर्ब्स अभी हमने आपके सामने में रखा है, ये सब के सब आसान वर्ब्स हैं, इनकी स्पेलिंग में कोई तब्दीली नहीं आती है। बस आप ईडी आपने लगा दिया तो वर्ब बदल गया, और आईएनजी आपने लगा दिया वर्ब बदल गया। यह सिस्टम बहुत आसान है। इन वर्ब्स को कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। लेकिन कुछ और भी वर्ब्स होते हैं जो ईडी लगाने से जिनका काम नहीं चलता है, बल्कि उनकी दूसरी स्पेलिंग होती है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे गो, गो मतलब जाना, लेकिन जब आप V2 बनाएंगे तो गो में ईडी लगने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर स्पेलिंग बदल जा रही है, तो वो हम लोगों को याद रखना है। वो हमने यहाँ पर पहले स्टेप में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये वो रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर है, यानी स्पेलिंग बदल जा रही है, isn't it? तो उसमें क्या है, गो, उसको अभी लिख देते हैं, आप उस पर गौर कर लीजिए। कल एक और सेशन हम लेंगे वर्ब ही का, जिसमें डिटेल हम उसके मीनिंग और अल्फाज के साथ हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे एक दिन। अभी प्रैक्टिस करने की आपको है जरूरत, तो उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी का ये सेशन आपके वर्ब के लिए और कल का एक और सेशन आपके वर्ब के लिए बिल्कुल काफी होगा। तो एक वर्ब यहां पे और हम जोड़ दे रहे हैं, गो, इर्रेगुलर वर्ड है। गो मतलब जाना, इसका V2 क्या होगा, ईडी लगने से V2 यहां नहीं बनेगा, इसका V2 की स्पेलिंग बदल जाती है वेंट, WENT। मीनिंग क्या होगा, वही मीनिंग होगा जैसा होता है। गो मतलब जाना और वेंट मतलब गया। और V3 है इसका गॉन, GONE, गॉन। स्पेलिंग बदली हुई है लेकिन मीनिंग वैसा ही होगा, जा चुका। और V4 में कोई मीनिंग, कोई स्पेलिंग में चेंजिंग नहीं होगी, यानी ING लगेगा जैसा लगता है। तो GOING, गोइंग, गोइंग मतलब जा रहा। और V5 में जो सिस्टम है वही रहेगा, यानी GOES, गोज, जाता है। गो जाना, वेंट गया, गॉन जा चुका, गोइंग जा रहा, और गोज जाता है, isn't it? These are the some examples of verbs। वर्ब्स के ये एग्जाम्पल हैं। हमने आपको ज्यादातर रेगुलर वर्ब्स बताए, इर्रेगुलर वर्ब एक ही बताया है। कल हम लोग रेगुलर वर्ब का तो आपको समझ में आ गया, कल हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और नेसेसरी इर्रेगुलर वर्ब्स को हम लोग करेंगे। सिस्टम वही है, V1, V2, V3, V4, V5। रिपीट कीजिए। V1 को क्या कहते हैं, प्रेजेंट। V2 को क्या कहते हैं, पास्ट। V3 को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। V4 को क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और V5 को क्या कहते हैं, वर्ब सिंगुलर। ये 5 तरह के वर्ब्स हैं, या आप ये कहिए कि हर वर्ब 5 तरह का होता है। हर वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, isn't it? और आपकी पूरी जुबान में, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी सेंटेंसेस हैं और जितने सेंटेंसेस में जितने वर्ब्स हैं, वो सब यही 5 तरह के हैं, isn't it? तो आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश लैंग्वेज की आसान तरीन तरीके से आप प्रोग्रेस देखेंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं, अभी हम आप जो हमारे साथ चल रहे हैं, कम वक्त में कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको मिल रही है, और स्ट्रक्चर्स भी आप उसी तरीके से आसान तरीके से आप स्ट्रक्चर्स भी सब सीख जाएंगे, और साथ चलेंगे नहीं बल्कि आप दौड़ेंगे, isn't it?
बहुत तेजी से दौड़ करके आपका डेवलपमेंट होगा, यही हम उम्मीद करते हैं। और इसी वजह से हम आपको बताते हैं कि अंग्रेजी लैंग्वेज हिमालय पहाड़ नहीं है, अंग्रेजी लैंग्वेज गोल की है, बहुत छोटा और बहुत आसान है। इसीलिए अंग्रेजी जुबान दुनिया में बहुत आसानी से फैल भी गई और बहुत आसानी से लोगों ने उसको सीख भी लिया। आपको भी बहुत आसानी से सीख जाना चाहिए। इस बात का एनालिसिस कीजिए कि हमारे बच्चे नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक अंग्रेजी की किताबें पढ़ रहे हैं। सिलेबस में ज्यादातर किताबें उनकी अंग्रेजी में है ना। लेकिन 20 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल किताबों से राबता और साबिका रहा है। इस जुबान को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ये जुबान क्यों नहीं सीखा? Isn't it? सही तरीका अख्तियार नहीं कीजिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। सही तरीका अख्तियार कर लीजिएगा तो फौरन सीख जाइएगा। Isn't it? When I address my college students, तो कॉलेज स्टूडेंट्स को अगर वो ग्रेजुएशन और मास्टर्स में पढ़ रहे हैं तो ग्रेजुएशन और मास्टर्स, ग्रेजुएशन 3 साल में और मास्टर्स 2 साल में नहीं होता है। ध्यान से समझिए, 2 साल में और 3 साल में ग्रेजुएशन और मास्टर्स नहीं होता है। आपकी एज जितनी है ना उतने दिन में होता है। इफ यू आर डूइंग मास्टर्स तो मास्टर डिग्री 22 साल, 23 साल, 24 साल में आप करते हैं। Isn't it? तो एक्सपेक्ट डेवलपमेंट फ्रॉम दिस 25 years। ये जो 20 साल, 22 साल, 24 साल आपने दिया है अपने एजुकेशन को और ये अंग्रेजी जुबान को भी, तो एक्सपेक्ट डेवलपमेंट फ्रॉम 24 years। Isn't it? You are not 2 years old, you are not 3 years old, isn't it? Now you are graduates and masters and even employees, job applicants. तो स्टिल डू नॉट फॉलो द सेम सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट। जो सिस्टम फॉलो करते रहे हैं हम लोग पढ़ने का और वक्त गुजारने का, डोंट फॉलो दैट। वक्त गुजारने को डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। वक्त गुजारने को तालीम, तरबियत नहीं कहते हैं। Isn't it? Take right lesson, follow right learning method, adopt and follow right teaching and training and development methods and develop yourself, isn't it? HCB Education thinks about effective education system. HCB Education tries to provide right system, right lesson, right curriculum, right teaching, training and development methods, right learning system, right review methods and right internal institutional management, isn't it? हम उम्मीद ये करते हैं कि ये अंग्रेजी का कोर्स जो हमने आपके सामने में लाया है, इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पीकिंग, सो दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू एंड इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल एंड ईजी टू लर्न एंड दिस वुड बी, आई होप दिस वुड बी वेरी फास्ट इन योर डेवलपमेंट। आप बहुत आसानी से और बहुत तेजी से डेवलपमेंट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज का सेशन भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल और फास्ट रहा है। इससे आगे आपके जो लेसन्स हैं उन लेसन्स में आप चलेंगे नहीं बल्कि इंशाल्लाह आप दौड़ेंगे डेवलपमेंट में, isn't it? With right system of training and development, isn't it? Follow my methods। जो सजेशन हम आपको दें उन सजेशंस को फॉलो कीजिए। जो बात बताई गई उन तमाम बातों का माइन्यूट्स लीजिए, सारी बातों को नोट कर लीजिए। जो बोर्ड पे आप स्क्रीनशॉट्स लेकर के नोट कर सकते हैं उनको नोट कर लीजिए, सभी को नोट कर लिया कीजिए, isn't it? और जो बात, जो अल्फाज, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड जो बातें हमने कही और जो एडिशनल बातें हमने इनपुट किया है आपके एजुकेशन से, डेवलपमेंट से, करियर से, एजुकेशन सिस्टम से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके फ्यूचर से, आपके प्रेजेंट से और आपके पास्ट से, उन इंपॉर्टेंट बातों का भी माइनोट्स ले लिया करें। दीज ऑल आर पार्ट ऑफ योर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, isn't it? थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन। और हमारा सेशन आपको कैसा लग रहा है ये भी आप सजेस्ट करें। इंग्लिश लैंग्वेज हम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, इंग्लिश लैंग्वेज पे लेसन्स बनाएं और रिकॉर्ड करें, लेकिन स्टूडेंट्स की बहुत रिक्वेस्ट थी और कई लोगों ने सजेस्ट किया कि आप ऐसा करें
तो आपकी आसानी के लिए, लर्नर्स की आसानी के लिए हमने ये रिकॉर्डिंग शुरू किया है। Thank you very much. See you in other programs also. Effective communication skills, business management skills, ethical professionalisms, marketing management, HR professionalisms, corporate training, institutional leadership training, FDP faculty development programs, employee success coaching, etc. These are my training programs. So meet you in other training programs also. Thank you very much. Best wishes. लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट दीजिए, कुछ ओपिनियन है तो ओपिनियन शेयर कीजिए, कुछ इंप्रूवमेंट अगर आपको लगता है कि हम इंक्लूड करें तो आप वो भी मशवरा दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।